जय माता रानी। साल 2025 में अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि का प्रारंभ होता है और विजयदशमी पर यह समाप्त होता है। माँ जगत जननी का प्रथम दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ कलश स्थापना से होता है। तो इस बार साल 2025 में 22 सितंबर से यह प्रारंभ हो जाएंगे और 2 अक्टूबर तक इसका समापन होगा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस प्रकार से आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको अवश्य से ही अपनी। इस बार शारदीय नवरात्रि सोमवार से आरंभ हो रही है, इसलिए माँ का वाहन हाथी रहेगा, जो परंपरागत शुभ माना जाता है क्योंकि यह सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि माँ हाथी पर आगमन करके लोगों को सुख, शांति और अच्छे समय आने का प्रतीक मानी गई हैं। तो इस प्रकार से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 22 सितंबर 1:23 पर और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 23 सितंबर सुबह 2:56 पर। इसके साथ ही साथ आप सभी को बताऊं कि शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर दिन सोमवार से ही प्रारंभ होगी और इस दिन सूर्योदय रहेगा सुबह 6:19 पर और सूर्यास्त रहेगा शाम को 6:19 पर और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह के समय में 4:53 से लेकर के 5:31 तक। इसके साथ ही आप सभी को इस दिन अभिजीत मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। सुबह के समय में आप कलश स्थापना नहीं कर सकते तो आप अभिजीत मुहूर्त में अवश्य से ही कलश स्थापना करिए। कलश स्थापना करने के 2 मुहूर्त मैं आपको बता रही हूँ। एक सुबह का मुहूर्त रहेगा 7:49 से लेकर के 9:19 तक। इस बीच में अगर आप कलश स्थापना कर सकते हैं तो अच्छी बात है, यह शुभ मुहूर्त है। अगर आप किसी कार्यवश इस सुबह के समय में नहीं कर सकते तो आप दोपहर के समय में यानी कि अभिजीत मुहूर्त जो आपको प्राप्त हो रहा है वह हो रहा है 11:39 से दोपहर 12:38 तक। इस बीच में 1 घंटे का जो ये समय है, इस बीच में आप अपने कलश स्थापना अवश्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना करने की विधि। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान आदि से निवृत्त होइए। उसके बाद पूरे घर को शुद्ध करने के बाद घर के मुख्य द्वार की चौखट पर आम के पत्तों का तोमर वगैरह लगा सकते हैं। आप हल्दी से आप देली को लीपन कर सकते हैं। इसके साथ पूजा के स्थान को साफ करें, वहाँ पे गंगा जल से पवित्र छींटे डालें। अब वहाँ चौकी एक सुंदर सी लगा लें। माता की प्रतिमा स्थापित कर ले, जो भी आपके पास फोटो प्रतिमा हो। दुर्गा माँ और गणेश जी का नाम लेकर के इसके बाद अपने कुल देवी देवता और का स्मरण ध्यान करते हुए उत्तर और पूर्व दिशा में कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए पहले एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं, फिर एक तांबे के कलश में पानी और गंगा जल डालें। कलश पर कलावा बांधें और आम के पत्तों के साथ उसे सजाएं। इसके बाद उसमें दुर्वा, अक्षत, पान, सुपारी डालें और उसी कलश पर चुनरी और मौली बांधकर एक नारियल रख दें और सामग्री का उपयोग करते हुए विधि विधान से माँ दुर्गा का पूजन करें। और कथा मेरे चैनल पे आप सभी के लिए प्रतिदिन डाली जाएगी, उसे भी अवश्य से सुनिए या आप किसी किताब के माध्यम से भी कथा अवश्य से सुनिए। माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा, चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंद माता, 6ठे दिन माँ कात्यायनी और 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री माँ की पूजा की जाती है। यह माँ का, दुर्गा माँ का 9वां दिन यानी कि अंतिम रूप है, जो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है और उन्हें यश, बल और धन प्रदान करता है। इस प्रकार से आप 9 दिन तक 9 स्वरूपों की माता की पूजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी। हर हर महादेव।